सोनम, शिलोंग और साजिश की। जी हाँ, इंदौर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सोनम रघुवंशी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में। सोनम रघुवंशी के इंदौर आने की पुष्टि नहीं हुई है। आपको ये भी बताते चले कि एसीपी क्राइम पूनम चंद यादव ने भी इसे लेकर इनकार कर दिया है। राज के हवाला कारोबार से जुड़े होने की भी बात सामने आई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि करोड़ों के लेन देन की बात भी सामने आई है। तथ्यात्मक नहीं है अभी तक। तो ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी इंदौर से आप तक पहुंचाते चले, जहां पर सोनम रघुवंशी मामले में आए दिन अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोनम को पेश भी किया जाएगा आज न्यायालय में। आपको इस बात की भी हम जानकारी देते चले कि करोड़ों के लेन देन की बात भी अब तक तथ्यात्मक नहीं है। सोनम रघुवंशी से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनम रघुवंशी के इंदौर आने की फिलहाल कोई भी पुष्टि नहीं है। एसीपी क्राइम पूनम चंद यादव ने इससे इनकार कर दिया है। राज के हवाला कारोबार से जुड़े होने के लिए भी तथ्यात्मक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आपको इस बात की भी हम जानकारी देते चले कि सोनम रघुवंशी मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस पूरे मामले में अब और खुलासे हुए हैं। वो जो 3 आरोपी थे, उन्होंने ये कबूल किया है कि इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है वो सोनम रघुवंशी ही है और आए दिन इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल सोनम रघुवंशी के इंदौर आने की कोई भी पुष्टि नहीं की गई अभी तक। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में पुलिस भी एक्शन मोड में है। बच्चा कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। बहुत मुसीबत देखा भैया। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था मेरा बच्चा, जब उसके पिताजी शांत हो गए, जब से पूरी जिम्मेदारी, 3 बहनों की जिम्मेदारी पूरी मेरे बच्चे ने ही उठाया है। कपड़ा मार्केट में काम करता था, वहाँ से आता था, वहाँ को 7,000 रुपए मिलते थे। वहाँ से आता था, खाना खाता था, रात में न्यूज़पेपर डालने जाता था। वहाँ भी पता कर लेना अगर भरोसा न हो आपको। अब ये काम में क्या मालूम अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैं ये बोलती हूँ कि मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, कभी ऐसा काम नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। देखो, अभी तक तो यकीन नहीं हो रहा था कि बहू ऐसा कर सकती है और अब तो यकीन सच्चाई में बदल रहा है। धीरे धीरे मतलब पूरा यकीन होते जा रहा है। क्यों नहीं कर सकती, कर सकती है। हमको उनने शेयर करी नहीं ये बात को कि जाने का कोई मुहूर्त नहीं है, और हम जब नहीं जाने देते कि वो बहू हमारे घर होती तो हम दोनों बहू बेटे हमारे घर से प्लानिंग बनाते तो हम उनको रोकते। ये प्लानिंग सोनम ने अकेली करी और वो उसके घर से करी, तो वो बात उसकी मांगले का चक्कर में फंसा सा भी है। अगर नहीं करना था तो कम से कम मेरे बच्चे को तो तुम छोड़ देते। जितना तेरे को ले रहा यहाँ से भी बोलो माल साफ करके गई, सोना चांदी यहाँ कुछ नहीं छोड़ा। और बच्चे को क्या है बोले अंगूठी चेन से पहन के आना। मैं तो उनको फांसी सजा दिलूंगा। तंत्र मंत्र से मेरे को नहीं दिखता, मगर वो क्राइम ज्यादा देखती तो उस चक्कर में दिमाग में उन्होंने सब बिठा रखा था कौन सा कब कहाँ क्या करना है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, आए दिन सोनम मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सोनम ही मास्टरमाइंड है, ये कबूल कर लिया उन आरोपियों ने। क्या कुछ इस पूरे मामले में अभी तक का अपडेट सामने आया, समझाइए जरा। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट हो चुका है इस पूरे मामले में कि ये जो पूरा हत्या हुई है जो राजा रघुवंशी की, उसकी मास्टरमाइंड सोनम ही थी। सोनम ने इसके लिए प्लान बी भी बना रखा था। आप मतलब वो कितनी शातिर है और कितनी कोल्ड ब्लडेड है, आप इससे अंदाज लगाइए कि जो आरोपी इंदौर से पकड़े गए उनमें से जो विक्की ठाकुर है, विकास ठाकुर, उसने बताया कि सोनम ने प्लान बी भी बना रखा था। यदि उसकी हत्या हम लोग नहीं कर पाते तो सोनम सेल्फी लेने के बहाने उसे पहाड़ी पे ऊंचाई पे ले जाती और खाई में धक्का दे देती। तो ये पूरा प्लान जो है सोनम ने बनाया हुआ था। अब इस बात की कोई शंका नहीं है। इसका साथ देने वाले चारों लड़के जो हैं उसमें राज कुशवाहा है, विकास है, आकाश है और एक उनका साथी आनंद है। तो इन चारों को तो गिरफ्तार कर लिया, पर जो इसमें नए खुलासे हो रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात
खुलकर जो सामने आई है। पहली बात यह है कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए प्लान भी बना रखा था और शादी के बाद से लेकर उसकी हत्या के समय तक उसने उससे दूरी बनाए रखी थी, उसके साथ में इंटीमेसी नहीं की थी। उसने बहाना बनाया था कि मैंने कामाख्या दर्शन करने के बाद ही हम पति पत्नी की तरह रहेंगे, हम उसके बाद में अपना पारिवारिक जीवन शुरू करेंगे, जब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो ये उसके दिमाग में पहले से था कि मुझे ये शादी करनी है और शादी करने के बाद में इससे दूरी भी बनाए रखनी है, उसके बाद में हत्या करनी है। पर जो इसमें कुछ बड़े अहम सवाल खड़े हो रहे हैं, वो बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सोनम और राजा जब यहाँ से गए थे उसके पहले सोनम ने 9 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकाले, इस तरह की बातें आ रही है, और उसके अकाउंट में 16 लाख रुपए होने की जानकारी है। साथ में राजा के पास में जो ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी कहाँ है, सोनम के पास में जो पैसा था, सोनम पूरी ज्वेलरी शादी में जितने उसको उसकी फैमिली ने या ससुराल ने जो उसको ज्वेलरी दी थी, जिसकी कीमत भी लाखों में बताई जाती है, लगभग 10-12 लाख से ऊपर की ज्वेलरी है जो बताया जा रहा है, वो ज्वेलरी कहाँ थी। आमतौर पर जब कोई हनीमून के लिए जाता है तो अपने साथ में इतना कीमती सामान नहीं ले जाता, कुछ थोड़ा बहुत ज्वेलरी होती है पर पूरी ज्वेलरी कोई नहीं ले जाता। तो ये ज्वेलरी कहाँ है, वो कैसे शिलोंग से उत्तर प्रदेश में कैसे गाजीपुर तक कैसे पूछे। तो ये जो सवाल है, ये जो बड़ी कड़ियां जो इसके गैप्स हैं, ये जब पूरे जुड़ेंगे तो इसमें और भी कई खुलासे होंगे। और संभावना इस बात की भी बताई जा रही है कि जो जिस तरीके से मामला दिख रहा है उस तरीके से मामला नहीं हो। यदि पुलिस, शिलोंग पुलिस की पूछताछ में कोई नया नाम भी आ जाए, कोई नए चेहरे भी सामने आ जाए, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से सोनम ने इस पूरे साजिश को रचा था वो कोई शातिर दिमाग से ही रच सकता था। तो सोनम को लेकर लगातार जो खुलासे हो रहे हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण बात यही आई है कि उसने प्लान बी भी बना रखा था और लगातार अपने पति से दूरी बनाए रखी थी। जी महेश, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ये राज कुशवाहा जो है, उनकी जो माताश्री है, उनका बयान सामने आया था, वो साफ तौर पर कह रही है कि हमारा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, वो सोनम को दीदी कहकर पुकारता था। और ये भी जानकारी सामने आई है कि इस पूरे मामले को लेकर सोनम बड़ी चालाकी से इस पूरे मामले को वारदात दे रही थी, अंजाम दे रही थी। और क्या कोई नया चेहरा भी अब इस पूरे मामले में सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उनकी माँ का कहना है, राज की माँ का कहना है, तो वो एक माँ का अपने बेटे के प्रति जो उसका दिल है, जो उसका भरोसा है, वो कह रहा है कि उसका बेटा हत्यारा नहीं है। पर जो तथ्य हैं वो सारे सामने हैं। हत्या की साजिश का वो मुख्य षड्यंत्रकारी है। तीनों जो बाकी के आरोपी हैं उनको इस मामले से जोड़ने वाला और सोनम के बीच की कड़ी हुई, और उसने भी कबूला कि इस हत्या में उसका रोल है, उसका हाथ है। पर जो बातें कही जा रही हैं कि राज कुशवाहा का और सोनम का अफेयर था, तो जो राज कुशवाहा का जो मतलब बैकग्राउंड है या जिस तरीके से राज कुशवाहा है और जो सोनम को अब समझ पा रहे हैं हम लोग इतने दिनों में, क्योंकि इतनी शातिर है, तो नहीं लगता है कि सोनम और उसके बीच में अफेयर होगा। हाँ, ये बात कल राज की बहन ने भी की थी, वहां के आसपास के लोगों ने भी बताया था कि वो तो राखी बांधती थी इसको, राज को। तो इसने अपने भाई बनाने के नाते, संभवतः भाई के नाते, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको तैयार किया, उसके साथियों को तैयार किया इस हत्या के लिए। और एक इसमें तथ्य ये भी आया है कि राज को जो है कुछ सोशल मीडिया और कुछ इस तरीके की बातें जो है वो वायरल हो रही है कि राज के मोबाइल में जो है हवाला का करोड़ों का लेन देन मिला है। जिस व्यक्ति के पिता को 2 साल पहले फ्यूनरल के लिए मोहल्ले के लोग चंदा करके उसका अंतिम संस्कार करे, जो एक 10 बाय 10 के किराए के कमरे में अपनी विधवा माँ और 2 बहनों के साथ रहता और जिसके पास में खाने की भी व्यवस्था इतनी ना हो कि 1 महीने नौकरी छोड़ दे तो 1 महीने तक के उसका परिवार अपना भरण पोषण भी कर पाए, तो उसके पास में लाखों का करोड़ों का लेन देन होना, तो ये तो समझ के परे की बातें हैं। और इस तरह की बातें बहुत रूमर के तौर पे फैल रही। पर हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि उसके मोबाइल में पुलिस को एक नोट मिला है, 10 का नोट मिला। और आमतौर पर ये जो नोट है, ये नोट इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं कि जब किसी भी आंगड़िया या हवाला कारोबारी के पास में कहीं से हवाला आता है, तो जब आप वहां से कैश लेने जाते हैं तो आपको सर्टेन नंबर का एक नोट दिखाना होता है। तो ये हो सकता है कि ये राज कुशवाहा जो है सोनम के परिवार में जहाँ पे काम करता था, उनकी जो एक फॉल सीलिंग बनाने की जो एक छोटी सी यूनिट है जिसमें वो काम करता था, तो इनके परिवार का हवाला का लेन देन होता हो, उसको पैसे लेने के लिए, चूंकि वहां पे नौकर था और उनके भरोसे का था, परिवार के जैसा रहता था, तो इसको भेजा जाता हो, तो हो सकता है ये नोट वहां से संबंधित हो। क्योंकि जो सोनम का परिवार है, आज से 8 या 9 साल पहले उस परिवार की स्थिति ये नहीं थी कि वो अपनी बेटी या बच्चों की स्कूल की फीस भी ढंग से भर पाए। ये उनके स्कूल के जो टीचर्स हैं जिनसे हम लोगों ने बात की, उनका कहना है। पर पिछले 8 सालों में परिवार ने लगातार तरक्की की, कारोबार के नाम पे एक छोटी सी यूनिट जो फॉल सीलिंग्स होती है वो बनाने का उन्होंने काम शुरू किया और लगातार बहुत तेजी से उन्होंने प्रगति की, एक लंबा पैसा कमाया। तो क्या ये राज कुशवाहा न होकर सोनम का जो परिवार है वहां से कोई हवाला के काम करता हो? साथ में जो एक नया नाम, इस पूरे में एक नया एंगल आ रहा है, वो नया एंगल ये आ रहा है कि सोनम के पास से 4 अकाउंट्स की जानकारी मिली है।
4 जिनमें 3 सेविंग अकाउंट है और एक करंट अकाउंट, और ये चारों अकाउंट जो है वो किसी जितेंद्र रघुवंशी के नाम पे हैं, जो कि देवास का रहने वाला बताया जाता है। और इन अकाउंट्स में लाखों का लेन देन, लाखों का मतलब 10-15 लाख रुपए का लेन देन हर महीने में ट्रांजेक्शन इसमें हो। तो ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? इस जितेंद्र रघुवंशी का सोनम से क्या लेना देना है? वो उसके खाते क्यों यूज कर रही थी? और जब सोनम निकली थी और शिलोंग से जब वो वापस पुलिस को मिली है, वो मिली है इनको बिहार और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे, तो सोनम के पास में जो पैसा और ज्वेलरी थी वो कहाँ है? तो ये बड़े सवाल हैं इसमें। जी महेश, इसमें कहीं ना कहीं मांगलिक दोष का भी एक एंगल अभी सामने आया था। बताया ये भी जा रहा था कि सोनम मांगलिक थी और इसी के चलते उसने राजा से शादी की थी ताकि उसका जो मांगलिक दोष है वो कट जाए और उसके बाद वो हंसी खुशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर पाए, उसके साथ रह पाए। इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ये एक एंगल इसमें आया है कि जो इसमें सोनम है वो मांगलिक थी। साथ में ये भी बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा भी मांगलिक था, कुछ का कहना है कि वो मांगलिक नहीं था। तो एंगल इसमें जरूर है, पर यह बात बिल्कुल सही है कि राजा मांगलिक होता या ना होता, पर सोनम ने तय कर लिया था कि उसको इसकी हत्या करनी है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नए नए खुलासे इस पूरे मामले में अब होने वाले हैं और भी कई अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सोनम के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं, उसके इंदौर आने की कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बताते चलिए कि सोनम रघुवंशी मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी आज सोनम को शिलांग कोर्ट में पेश भी किया जाएगा, उसके साथ जो आरोपी है उन्हें भी पेश किया जाएगा। इस बात की भी हम आपको जानकारी देते चले कि सोनम ही मास्टरमाइंड है। ये जो आरोपी पकड़ाए गए हैं उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि इस पूरे मामले की जो मास्टरमाइंड है वो सोनम ही है। सोनम की 3 दिन की रिमांड भी पुलिस को मिल चुकी है। आपको इस बात की भी हम जानकारी देते चले कि 4 और आरोपियों को शिलोंग लाया जा रहा है और उनकी भी कोर्ट में आज पेशी की जाएगी। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सोनम रघुवंशी मामले से जुड़ी हुई ये खबर। तमाम जानकारी के लिए महेश बहुत शुक्रिया आपका।